सावधान, दुनिया में छाने वाला है 7 दिनों तक घोर अंधकार। ना सूर्य की रोशनी होगी, ना चांद की चांदनी, बस चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा। क्या होगा इन 7 दिनों में? कब और कैसे होगा तीसरा विश्व युद्ध? जानवरों की छुटमुट घटनाएं, कहीं आने वाले बड़े खतरे का संकेत तो नहीं? क्या होगा तीसरे विश्व युद्ध का परिणाम? देव और असुरों के बीच कौन सा युद्ध होगा? क्या कहती है भविष्य मलिका पुराण 7 दिन के अंधकार पर? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। पेड़ पौधे से लेकर समुद्र की लहरों तक, सर्दी से लेकर गर्मी तक, इंसानों से लेकर जानवरों तक, पृथ्वी पर मौजूद हर एक चीज के लिए सूर्य और चंद्र का महत्व बहुत ज्यादा है। अगर इन दोनों में से एक भी ना हो तो जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। इसके बिना पृथ्वी का अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। लेकिन क्या हो जब सूर्य देव दर्शन ही ना दे, चंद्रमा बाहर निकलना ही भूल जाए, पृथ्वी पर चारों ओर घोर अंधेरा छा जाए, घनघोर अंधेरा मानव जाति को जकड़ ले, अनेकों उपकरणों का काम करना बंद हो जाए, टेक्नोलॉजी ठप पड़ जाए, पशु पक्षी अपने रास्ते से भटक जाएं और इंसान में डर और आतंक फैल जाए। यानी अगर चांद और सूरज ना हुए तो पृथ्वी पर अंधकार फैल जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर हम कहें कि ऐसा सच में होने वाला है, वो भी 1-2 दिन तक नहीं बल्कि लगातार 7 दिनों तक, ये कोई सपना या हवा में की गई बात नहीं है, बल्कि हर युग में ऐसा होता आया है और इस बार कलयुग में भी होगा, जिसकी भविष्यवाणी आज से 500 साल पहले ही ओडिशा की पवित्र धरती से हो चुकी है। संत अच्युतानंद महाराज, ये नाम अब किसी के लिए अनजान नहीं रहा, क्योंकि भारत के महान और सबसे बड़े भविष्यवक्ताओं की जब भी बात चलती है तो संत अच्युतानंद महाराज का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है, जिन्होंने 15वीं शताब्दी के दौरान ओडिशा की पूरी नगरी को अपने अस्तित्व से रोशन किया था। वो भगवान जगन्नाथ के परम भक्त, कवि, दृष्टा और वैष्णव संप्रदाय के संत थे। उनकी माता का नाम पद्मावती जबकि पिता का नाम दीनबंधु खुंटिया था, जबकि उनके दादा गोपीनाथ मोहंती जगन्नाथ मंदिर में एक मुंशी थे। इस तरह उनके पूरे परिवार में भगवान जगन्नाथ के उपासक भरे पड़े थे। इसलिए बचपन से ही अच्युतानंद के मन में ईश्वर के लिए भक्ति और भगवान जगन्नाथ के लिए समर्पण पनपने लगा। हालांकि बचपन में उन्हें लोग गोपाल यादव के नाम से जानते थे, पर जैसे जैसे आध्यात्म की तरफ उनका लगाव बढ़ा, वैसे वैसे गोपाल यादव से अच्युतानंद बन गए। भगवान जगन्नाथ की भक्ति से उन्हें एक अमूल्य उपहार मिला था, भविष्य देखने का। वो पहले ही आने वाली घटनाओं को देख लिया करते थे और चाहते थे कि दुनिया को इस ज्ञान से रूबरू करवाएं। इसलिए उन्होंने ताड़ के पत्तों पर अपने मन की शक्ति से जो कुछ भी देश दुनिया के बारे में नजर आया सब लिख दिया, जिसमें उनका साथ दिया आनंद दास, जसवंत दास, जगन्नाथ दास और बलराम दास ने। इन 5 को कलयुग में पंच सखा भी कहा जाता है। जिस तरह हर युग में 5 सखा हुए, उसी तरह हर युग में 7 दिनों का घोर अंधकार भी हुआ। सतयुग में जब विष्णु जी ने मूर असुर का वध किया था, तब पूरे संसार में 7 दिनों तक ना तो सूर्य की किरण दिखी थी, ना ही चांद की चांदनी। पूरा संसार अंधकार में डूब गया था। त्रेता युग में जब लक्ष्मण के प्राणों पर वार हुआ और वो अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े थे, तब हनुमान जी ने उन्हें बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाने की कोशिश की। तब भी पूरा संसार 7 दिनों तक घोर अंधकार में डूब गया था। द्वापर युग में भी एक बार जब श्री कृष्ण और बलराम जरासंध को चकमा देकर अपने लिए एक पर्वत स्थित गुफा में जगह ढूंढ रहे थे, तब उनके छुपते ही सूर्य और चंद्रमा भी छुप गए थे और पूरी पृथ्वी 7 दिनों तक भयानक अंधेरे में डूबी रही। ठीक इसी तरह कलयुग में भी 7 दिनों तक ना सूरज की रोशनी होगी, ना चांद की दमकती चांदनी। इस बारे में संत अच्युतानंद दास लिखते हैं,
7 दिनों जे अंधकार बोलो सूर्य ना होई बे देखा, अर्थात 7 दिनों तक पूरा संसार एक अंधेरी दुनिया में गुम हो जाएगा, जहां दूर दूर तक सूरज की रोशनी नहीं होगी। कुछ होगा तो सिर्फ गुमनाम अंधेरा। 7 दिनों अंधकार है बोजे महिरे, स्वामी करो गला काटी देबे रे रात्रि रे, स्त्री सबु योगिनी रूपो, धारिण करिबे पुरुषो मोन कोरो रक्तो, शोषी नेवे। मतलब जब पृथ्वी पर 7 दिन और 7 रात तक अंधेरा छा जाएगा, तब भैरवी की गर्जना सुनाई देगी। महिलाओं का एक अलग ही रूप सामने आएगा। कुछ स्त्रियां अपने पतियों को मार देंगी, वो योगी जैसा रूप धर लेंगी और पुरुषों का खून चूसेंगी। यह समय इतना भयावह और अशांत होगा कि अधर्म के प्रभाव से इंसान की सोच और व्यवहार पूरी तरह से बदल जाएगा। इंसान की सोचने समझने की शक्ति लगभग खत्म हो जाएगी। वो खुद को बचाने का मार्ग ढूंढेंगे, लेकिन अपने किए पाप का फल उन्हें भोगना ही पड़ेगा। इंसानों ने जानवरों पर बहुत अत्याचार किए हैं, उनके घर रूपी जंगल को तबाह किया है और उनका शिकार भी किया। लेकिन ये वो वक्त होगा जब प्रकृति अपने साथ हुए एक एक कुकृत्य का इंतकाम लेगी। श्रृंगलो कुकुरो घरे नासी जीवो के ही ना पाई रक्षा। मतलब 7 दिनों का अंधेरा होगा, तब सूर्य बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। उस समय खूंखार और मांसाहारी जंगली जानवर जंगलों को छोड़कर लोगों के घरों में घुस जाएंगे। वहां रहने वाले लोगों को नोच नोच कर मार डालेंगे और कोई उनकी रक्षा नहीं कर पाएगा। लेकिन सवाल ये है कि यह अंधेरा कब होगा, बताएंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। श्री क्षेत्र लीला संपानो अंधकारो हेबो 7 दिनों देखी बा, तो ही कल की रूपो 10 अवतारो दी शेषो। भविष्य मलिका के अनुसार जब भगवान कल्कि की जगन्नाथपुरी में घटने वाली लीलाएं समाप्त हो जाएंगी, तब होगा 7 दिनों का घना अंधकार और तभी कल की रूप के दर्शन होंगे जो दशावतार में शेष हैं। और इसी वक्त होगा जब तक का सबसे भीषण युद्ध, वो भी इंसानों के बीच नहीं बल्कि देवों और असुरों के बीच। जब बुराई संसार से पूरी तरह से पैर पसार कर बाहर निकलेगी, इंसान ही इंसान से डरने लगेगा, तब भगवान विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि का जन्म होगा। वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए धरती पर आएंगे और उनके साथ साथ सप्त चिरंजीवी, महाभारत के तमाम योद्धा और देवी देवता भी आएंगे। चारों दिशाओं में एक प्रचंड ध्वनि सुनाई देगी जो कोलकाता स्थित मां काली की चित्कार होगी। यह चित्कार जिनके कानों में पड़ेगी, उनमें से 3/4 लोगों की तत्काल मृत्यु हो जाएगी, फिर 1/4 लोग ही जिंदा बचेंगे। इसके बाद हवा और पानी का घोर अभाव होगा और अंधेरे में कोई एक दूसरे को देख नहीं पाएगा। इसलिए क्या हो रहा है, कल्कि का अवतार कहां हो रहा है, देवी किसे और उसकी करनी का फल देंगी, ये किसी को पता नहीं चल पाएगा। लेकिन हाँ, पहले होने वाले तीसरे विश्व युद्ध के बारे में जरूर पता चलेगा, जिसके लिए अच्युतानंद ने भविष्य मलिका पुराण में कुछ ऐसा लिखा जिसे पढ़कर आप भी हैरान रह जाएंगे। मलिका के अनुसार मीन राशि गुरु बारे पड़िबो एही अंक दुर्ब द्रुब भद्र मासरे तेरे दिने पक्षे काल धरणी ग्रसिब, अर्थात भाद्रपद मास में 13 दिन का पक्ष पड़ेगा जो भारत धरती की काल की तरह मंडराएगा। यह 13 दिनों का पक्ष 23 जून से 5 जुलाई 2024 को हो चुका है, जबकि 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। ये वही समय था जब पृथ्वी पर अस्थिरता बढ़ने लगी, देशों में आपसी मनमुटाव बढ़ने लगा, युद्ध जैसी स्थिति और विकराल पहुंच गई, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने रूस और यूक्रेन का युद्ध है। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच हुई जंग भी अभी पूरी तरह से सुलझी नहीं है। कब कौन सी चिंगारी किसे भड़का दे कह नहीं सकते। वहीं इजराइल तो पूरा मिडिल ईस्ट में पंगा ले रहा है। इधर चाइना भी ताइवान को जकड़ने की कोशिश में है, यानी पूरी दुनिया युद्ध के मुहाने पर है। लेकिन अगर यह युद्ध हुआ तो सिर्फ भारत या कुछ गिने चुने देशों पर ही नहीं बल्कि विश्व पर भी हानिकारक असर डालेगा, क्योंकि अब हर देश परमाणु शक्ति से लैस है। इसलिए प्रथम और द्वितीय युद्ध का
तीसरा विश्व युद्ध साधारण हथियारों या तोपों से नहीं बल्कि परमाणु हथियारों से लड़ा जाएगा, जिसमें भारत को 13 मुस्लिम देशों का सामना करना पड़ेगा, जो चीन की अगुवाई में एकत्रित होंगे और भारत को चारों ओर से घेरने का काम करेंगे। मल्लिका के अनुसार यह विश्व युद्ध 6 साल 6 महीने तक चलेगा। आखिर के 13 महीनों में भारत भी इस युद्ध का हिस्सा होगा, क्योंकि उस पर चौतरफा हमला शुरू हो चुका होगा, जिस वजह से देश की अर्थव्यवस्था इतनी ज्यादा अस्त व्यस्त हो जाएगी कि उसे संभालने के लिए मिलिट्री शासन लगाना पड़ेगा। युद्ध में सबसे पहला हमला मुंबई पर होगा, उसके बाद दिल्ली और फिर कोलकाता को टारगेट किया जाएगा। फिर भारत के सीमावर्ती राज्यों जैसे पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश को निशाने पर लिया जाएगा। फिर एक एक करके दूसरे शहरों पर भी हमले होंगे, जिनमें न्यूक्लियर हमले भी शामिल हों। शुरुआत में भारत इन 13 मुस्लिम देशों के सामने कमजोर नजर आएगा, लेकिन जब भारत अपनी सैन्य शक्ति का सही इस्तेमाल करेगा तो युद्ध की रूपरेखा ही बदल जाएगी। मल्लिका के अनुसार भारत की सेना और नारायणी सेना मिलकर अधर्म के सभी प्रतीकों का नाश करेगी, क्योंकि उन्हें भगवान कल्कि का आशीर्वाद प्राप्त है और भगवान कल्कि खुद उन्हें इस युद्ध में विजय होने के लिए शक्तियां प्रदान करेंगे और कल्कि की शक्ति के आगे किसी भी दुश्मन या बुरी शक्ति का टिक पाना नामुमकिन है। इसलिए युद्ध की शुरुआत चाहे जैसी हो, अंत भारत के पक्ष में ही होगा। भारत निश्चित रूप से इस युद्ध में विजयी बनेगा, लेकिन जिन्हें अपने कर्मों का फल मिलना है उन्हें मिलकर ही रहेगा। इसलिए भारत की आधी से ज्यादा आबादी खत्म हो जाएगी, जिसमें वही लोग शामिल होंगे जो अधर्मी हैं, पापी हैं, क्योंकि अपने भक्तों की रक्षा स्वयं भगवान कल्कि कर रहे होंगे। हालांकि ये बातें सुनने में काफी अनप्रेडिक्टेबल लगती हैं। आपसे ज्यादातर लोग तो ये भी सोच रहे होंगे कि ये कहानी किस किताब में सुनाई गई है, पर दोस्तों ये कोई कहानी नहीं बल्कि भविष्य मल्लिका पुराण में लिखी बातें हैं, जिन्हें अच्युतानंद ने अपनी दिव्य शक्ति के बल पर लिखा था। और उनकी बातें कितनी सच साबित होती हैं, इस बात का अंदाजा आप कोविड-19 महामारी से ही लगा लीजिए, जिसकी भविष्यवाणी अच्युतानंद दास ने इसी ग्रंथ यानी भविष्य मल्लिका में 500 से 600 साल पहले ही कर दी थी। हालांकि आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।